हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है लेसन प्लान्स पे। इसमें मैं 2 लेसन प्लान अपलोड करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैं 6 लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ बायो के। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दूसरा है सेल्स। पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हम शुरू करते हैं। इसमें पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं, फिर आएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हम सीधे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स से पढ़ते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में पहला आएगा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट different mode of nutrition in plants. Comprehension objective, student will be able to tell about different mode of nutrition in plants. Application objective, student will be able to distinguish between them. Skill objective is student will be able to identify the plants having different mode of nutrition. जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं लेसन प्लान में, और ये हमेशा ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज क्या है? स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है। हेल्पिंग टीचिंग एड इज चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट्स, डिफरेंट कलर लीव्स। तो आप इस तरह से हेल्पिंग टीचिंग एड अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले। पहला है व्हाट आर द थिंग्स एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बच्चा आंसर देता है फूड, वाटर आर द एयर आर द थिंग्स एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर पूछा जाता है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। तो फ्रॉम फूड वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। फिर है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एक्सेट्रा आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फिर पूछा जाता है लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाता, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो टीचर बताती है सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमारे आते हैं टीचिंग पॉइंट। इसमें भी मैंने 2 टीचिंग पॉइंट लिए हुए हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बनेगा व्हाट डज ह्यूमन ईट। तो बच्चा बताता है ह्यूमन ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फिर पूछा जाता है व्हाट आर दोज प्लांट्स कॉल्ड हु मेक देयर ओन फूड। तो इसका हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाता बच्चा। फिर आता है टीचर स्टेटमेंट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देम फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। दे प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. In this process, chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight uses CO2 and H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्गी, लाइकेन, ग्रास। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटीज, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ हुई है। हमने ब्लैक में फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स की जो प्रोसेस होती है वो लिखी हुई है और रिएक्शन लिखी है। वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ये हमने इवेल्युएटरी क्वेश्चन पूछा एक टीचिंग पॉइंट फिनिश होने के बाद। फिर आता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में लिखा जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमारे डेवलपमेंटरी क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेंगे वाई इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट टू प्लांट। तो बच्चा जवाब देगा इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दूसरा पूछा जाएगा हाउ डू प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल सर्वाइव। तो बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाता है। तो टीचर की अब आएगा टीचर स्टेटमेंट अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल हम कसकटा, अमरबेल बताएंगे। इट डजंट हैव क्लोरोफिल, इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन स्किल यूज हुई और ब्लैक बोर्ड में हमने हेटरोट्रॉफिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिखा है। Few plants and animals are dependent on other for their nutrition are called heterotrophs. Example कसकटा। इसके बाद हम पूछेंगे इवेल्युएटरी क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आता है राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट्स। टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवैल्यूएट इट। स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। फिर आते हैं हमारे रिकैपिटुलरी क्वेश्चन रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। फिलअप आएगा जिसमें पहले पूछा गया फिलअप है 3 ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश since they synthesize their own food. B. The food synthesized by plant is stored as dash. तीसरा है during photosynthesis plant take in dash and release dash gas.
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें आंसर दे पाते हैं। यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हुई है, क्वेश्चनिंग स्किल। लास्ट आता है हमारा होमवर्क टू डेवलप सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। यहाँ पे होमवर्क में हमने क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स। दूसरा है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। तो ये था हमारा पहला लेसन प्लान। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे लेसन प्लान की तरफ जो कि है सेल्स। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव अगेन सेम रहते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए। फिर आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे टॉपिक के बेसिस पे हैं। तो इसमें हमने बनाया है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल नो अबाउट सेल्स। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल अबाउट सेल्स। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव इज स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चौथा है स्किल ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आता है प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। फिर आएगा हमारे टीचिंग एड। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हैं व्हाट आर लिविंग थिंग्स। तो बच्चा जवाब देगा लिविंग थिंग्स आर दोज विच कैन ग्रो, ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, ईट, मूव। व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव। तो बच्चा कहेगा रेस्पायर, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन आर सम एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ आर दे एबल टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन। तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फिर टीचर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट देती है कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेल्स। फिर हमारे आते हैं टीचिंग पॉइंट। तो पहला टीचिंग पॉइंट इसमें लिया गया है सेल्स। तो सेल्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट सेल्स। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। तो बच्चा जवाब देता है ब्रिक, सीमेंट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। फिर आता है व्हाई आर सेल्स कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फिर आता है टीचर स्टेटमेंट, जैसे टीचर सेल का स्ट्रक्चर दिखाते हुए बच्चे को बोली कि लाइक ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉक अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ द कॉक एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. He noticed partition box. These boxes appear like a honeycomb. Organs differ from one another, but all are made up of cells. Student listening carefully. यहाँ पे स्किल यूज हुई एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। आप यहाँ पे अनियन सेल्स के डायग्राम देख सकते हो। फिर आता है इवैल्यूएटरी क्वेश्चन, इसमें पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड सेल्स। फिर हम अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर बनेंगे हमारे डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे बच्चा आंसर देगा इनडेफिनेट या अनकाउंटेबल, इस तरह से देगा। फिर दूसरा आएगा व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल कॉर। तो यहाँ पे बच्चा हमें आंसर नहीं दे पाता है या फिर नॉट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। फिर आता है टीचर स्टेटमेंट। यहाँ पे टीचर अमीबा या पैरामीशियम की स्लाइड दिखाते हुए बच्चे को बोलेगी ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइजेस। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेल्युलर मीन्स सेल। एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलर। यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स अगेन सेल। एग्जाम्पल इज अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पे स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली। एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्किल इज यूज। यहाँ पे मल्टी सेल्युलर यूनिसेल्युलर का हम बच्चे को एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। फिर आएंगे हमारे इवैल्यूएटरी क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पूछा जाएगा। फिर आता है हमारा राइटिंग वर्क एंड इवेल्युएशन। टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट्स, टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवेल्युएट इट। स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम नोटबुक, ब्लैक बोर्ड। फिर आता है हमारे रिकैपिटुलरी क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं यहाँ पे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वन सेल बॉडी, ट्रू और फॉल्स। बी, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, ट्रू और फॉल्स। थर्ड इज अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप, ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट गिविंग आंसर, यहाँ पे यूज हुई क्वेश्चनिंग स्किल। लास्ट आता है हमारा होमवर्क, टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक।
फिर आता है होमवर्क टीचर ब्लैक बोर्ड में लिखती है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये थे हमारे 2 लेसन प्लान। आई होप आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद में फ़िज़िकल साइंस के और बायो के कुछ और पेन्स डालूँगी, वो आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी मैं 6 पेन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।